नए साल की नई सुबेला पे हम लोग शुरू कर रहे हैं वास्तु। अब जो आप वास्तु पढ़ने वाले हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं उससे भी डेप्थ हम लोग चलेंगे। कोशिश रहेगी कि वास्तु के सारे एंगल जो आपके वैदिक वास्तु हैं, एक्यूप्रेशर वास्तु है, सबको एक साथ कंबाइन करके आपके साथ शेयर किया जाए। तो वास्तु में सबसे पहले जब हम लोग कहीं देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले जो हम लोग को देखनी होगी वो देखनी होगी दिशा। फिर इसमें आपको भूखंड भी हम पढ़ाएंगे, कितने प्रकार के भूखंड होते हैं, कौन से भूखंड किस तरह के होते हैं, वहां की मिट्टी का गंध कैसा होता है, कौन सी मिट्टी का गंध का क्या संबंध होता है। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने वाले हैं पंचतत्वों के अकॉर्डिंग किस तरह से जाके हम कलर से उनका ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से जाके अपने बॉडी पे ट्रीटमेंट करेंगे। जितना पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हो सकता है कि अगला स्टेप जो है पार्ट 2 जो है वो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जब कभी भी वास्तु देखेंगे, भूखंड अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि बना बनाया घर है, तो हम जमीन ना देखते हुए डायरेक्ट घर पे चलते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हम लोग को देखनी होगी घर की दिशा। नोट करिए, घर की दिशा। घर की दिशा देखेंगे। दिशा में जो दिशाएं होती हैं, सबसे पहले वो 4 दिशाओं को देखा जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है घर देखने का। 2 ऑप्शन है दिशाओं को देखने के लिए। या तो आप सूर्योदय के समय पहुंचे। जब सूर्योदय के समय आप एंट्री करते हैं तो सूर्य जिधर से निकल रहा है उसके ठीक अपोजिट आपका वेस्ट होगा। जो दोनों हाथ खड़ा करके रखेंगे तो लेफ्ट जो हैंड होगा वो आपका नॉर्थ होगा, राइट जो होगा वो आपका साउथ होगा, यदि आपके पास कैंपास नहीं है। लेकिन अब वर्तमान समय में सभी लोगों के पास कैंपास उपलब्ध है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यदि कंपास हम लोग लेते हैं तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे 360 डिग्री घूमती है। तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम लोग कैंपास का यूज करने वाले हैं। पहले हम 4 दिशा पढ़ेंगे। 4 दिशा के बाद से अगले दिशाओं में धीरे धीरे हम लोग एंट्री करेंगे। वो 4 दिशा जो होती है वो आपको एक साथ नोट करा देते हैं। दिशा, ग्रह और आपका एलिमेंट। तो पहले जो दिशा होगी, यदि हम पूरब की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो पहली एनर्जी हमें मिलती है सूर्य की। ये हमारा भूखंड है, ये हमारा घर है। यहाँ पे यदि हम खड़े हैं सेंट्रल में, तो यदि हम पूरब की तरफ जाते हैं तो ये हमारा होता है ईस्ट। सूर्य जो निकलते हैं नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं, साउथ वेस्ट में जाके सूर्यास्त होता है। ईस्ट जो होगा वह आपकी एनर्जी होगी विंड की, यानी वायु तत्व की। वायु तत्व के जो ग्रह होंगे वह होंगे आपके गुरु। ऑर्गन जो होंगे आपके एज एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक इसके अपोजिट जो इसको कंट्रोल करता है वो होता है वेस्ट। वेस्ट एनर्जी जो हमारी होगी वह मेटल एलिमेंट या आकाश तत्व की एनर्जी होगी। आकाश तत्व में Li एंड Lu ऑर्गन हमारे होंगे। ग्रह जो होगा शुक्र होगा। यह सूर्य
जो उदय होते हैं वह आपके ईस्ट में होते हैं, और जो सूर्यास्त होता है वह आपके वेस्ट में होता है। जब सूर्यास्त होता है फिर अगली एनर्जी की एंट्री होती है, वह एनर्जी होती है हमारी चंद्रमा की। सूर्य निकलने के बाद, सूर्य के डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद से चंद्रोदय होता है। तो चंद्रोदय जो होता है वह वेस्ट से माना जाता है। धीरे 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 वो जब पूर्णिमा आती है तो वो ईस्ट में आ जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद से धीरे 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 ये वेस्ट में चले जाते हैं। तो हमारे घर के यांग एनर्जी की जो ऊर्जा होगी वह सूर्य की एनर्जी होगी। इन जो ऊर्जा होगी वह चंद्र की एनर्जी होगी। यानी घर के अंदर की एनर्जी चंद्र, बाहर की एनर्जी सूर्य। ईस्ट की तरफ खड़े थे, ईस्ट और वेस्ट मिला, फिर अपने लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमें नॉर्थ मिलता है। नॉर्थ जो हमारा होता है यह हमारे जल तत्व से संबंधित होता है। नॉर्थ की एनर्जी जल तत्व से संबंधित होती है। ऑर्गन होंगे किडनी और यूपी। नॉर्थ के जो ग्रह होंगे वह होंगे बुध। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। साउथ अग्नि तत्व से संबंधित होता है। ऑर्गन होते हैं हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्म। ग्रह होते हैं मंगल। चार दिशाएं हमें सबसे फर्स्ट में मिली, और सेंट्रल में हमें मिला बीचों बीच में ब्रह्म स्थान, जिसे हम लोग वैदिक वास्तु में कहते हैं ब्रह्म स्थान। यह होता है हमारा केंद्र, और केंद्र में होता है हमारा पृथ्वी तत्व। ऑर्गन होता है स्टमक, स्प्लीन। ग्रह होता है शनि। ग्रह होता है शनि। ये आपकी चार दिशाएं क्लियर हो गई, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसी के साथ इनका कलर भी नोट कर लीजिए। ईस्ट का कलर विंड एनर्जी है तो हरा कलर होगा। वेस्ट की एनर्जी ब्राउन या व्हाइट हो सकता है कि सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे को रिकॉल कर लीजिए। नॉर्थ का कलर ब्लैक, ब्लू होता है। साउथ का कलर यह आपके रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट। ये आपकी चार दिशाओं के कलर, उनकी ऊर्जा, उनका ऑर्गन, ये आपके यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन दिशाएं चार ही नहीं होती। वास्तु में जब हम लोग चलते हैं
तो वहां पे मिलता है हम लोगों को सबसे पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित वास्तु 64 दिशाओं का वर्णन किया गया है। 64 कलाओं 64 दिशाओं का वर्णन किया है, लेकिन वर्तमान में यह अब 16 दिशाओं पे वर्क हो रहा है। तो जो 16 दिशाएं आएंगी इसी में आपको एक एक करके हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे 16 दिशाएं आपको मिलेंगी। पहले 4 दिशाएं क्लियर हो गई, कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? 4 दिशाओं का ऑर्गन सारे क्लियर हो गए? कोई रिप्लाई दे? जी सर। हाँ सर, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, अब इन 4 दिशाओं के अलावा जो दिशाएं होंगी वो दिशाएं होती हैं अब ये, जिन्हें हम उप दिशा के नाम से जानते हैं। दिशा, उप दिशा, तो जो बाकी अब 4 आएंगी वो आएंगी उप दिशा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इन दोनों के मध्य में स्थित जो दिशा होती है उसे उप दिशा बोला जाता है। दो दिशाओं के मध्य में स्थित दिशा को उप दिशा का संज्ञा दिया गया, नाम दिया गया। तो शुरू करते हैं ईस्ट से। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो दोनों दिशाओं के बीच की जो दिशा होगी वह होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट, ईस्ट के बाद से जब हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ईस्ट साउथ। साउथ से वेस्ट की तरफ जाते हैं साउथ, और फिर साउथ से जाएंगे वेस्ट की तरफ तो साउथ और वेस्ट। फिर वेस्ट आता है, वेस्ट के बाद से आता है आपका वेस्ट नॉर्थ। केंद्र में आपका शनि महाराज विराजमान। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। ये आपकी 8 दिशाएं यहाँ पे मिली। ग्रह जो हम लोग थे अभी तक हम लोग के पास कितने ग्रह मिले थे टोटल? 7 ग्रह 7 मिले। + 2। 7 ग्रह अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। वेस्ट शुक्र, नॉर्थ बुध, ईस्ट गुरु, साउथ मंगल। पूरे बाहरी वातावरण में सूर्य, यांग एनर्जी सूर्य हमारी, और इंटरनल जो है चंद्र। बचते हैं 2, वह 2 ग्रह आपके बचते हैं राहु और केतु। राहु और केतु, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र में शनि है तो साउथ और वेस्ट राहु और नॉर्थ और वेस्ट आपके केतु हो गए। ये भी कंसेप्ट परफेक्ट है, लेकिन
विष्णु नाड़ी के हिसाब से भगवान विष्णु ने जो राक्षस थे, क्या नाम था, राहु और केतु का जो भी नाम हो, जब इनका वध किया तो जब इन्होंने इसका वध किया तो वध करने के बाद भगवान विष्णु ने इनका वध किया था ना, इसका जो राक्षस थे राहु और केतु, तो जब इन्होंने वध किया तो सर जब धड़ से अलग किए तो उनका जो जो राक्षस था सर जो है उनके पैरों के पास गिरा, तो वास्तु पुरुष में इसे सर का स्थान दिया गया और इसे पैर का स्थान दिया गया। जब उन्होंने गर्दन काटा, गर्दन काटने के बाद से जो उसका गर्दन गिरा राहु का, वह उनके पैर के पास गिरा। इस कारण से यहाँ पे राहु का स्थान है और यहाँ पे केतु का भी स्थान माना जाता है। सर यहाँ पे केतु का भी स्थान माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने उनका वध किया तो वहां पे जब उनका सर धड़ से गिरा तो सर गिर के पैर में पड़ा और जो उनका धड़ था उनके पास स्थित रहा। तो जब किसी भी वस्तु को, किसी भी सजीव चीज को जब उनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है तो उनके शरीर में क्या होती है? कंपन क्रिएट होता है। उनके शरीर में कंपन होती है, तड़पन होती है, तड़पता है वो जीव जो है, तड़पता है। जब देखेंगे किसी बकरे को या मुर्गा को जब दो भाग में डिवाइड किया जाएगा तो उसके बॉडी में कंपन होती है। तो जो तड़पन होती है वही तड़पन इन दोनों ग्रहों में होती है। इनका ज्योतिष में कोई अपना स्थान नहीं है, ज्योतिष में कोई इनका अपना घर नहीं है। वास्तु में तो इनका स्थान दे दिया गया, भगवान विष्णु ने इनका वध किया तो जो सर काटे सर पैर के पास गिरा और धड़ उनके पास रहा। तो दोनों में जब धड़ अलग हुआ तो कंपन होगी, तड़पन होगी। तो जिस तड़पन के कारण आदमी जो है, हम और आप क्या होते हैं, जब इनकी दशा महादशा, इनकी ऊर्जाएं जब गड़बड़ हो जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हम तड़पना शुरू कर देते हैं। ग्रहों में जाएंगे, ज्योतिष में जाएंगे तो यह जिस घर में रहेंगे, चाहे आपके लग्न में हो, लग्न से शुरू करिए, चाहे आपके 12 घरों में कहीं पे भी ये राहु और केतु रहेंगे, इन दोनों में तड़पन रहेगी। जिस भाव में रहेंगे उस भाव को लेकर वह तड़पेंगे। जिस किसी भी भाव में रहेंगे, चाहे पैसे का भाव हो तो पैसे के भाव के लिए, पैसे के लिए उनके अंदर तड़पन रहेगी। पैसा ही उनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। अध्यात्म में रहेंगे तो उनके लिए अध्यात्म ही सब कुछ हो जाएगा। पत्नी भाव में रहेंगे तो पत्नी के लिए तड़पन शुरू हो जाएगी। भाई वाले स्थान पर रहेंगे तो भाइयों के लिए तड़पन शुरू हो जाएगी। तड़पना, आदमी तड़पने लगेगा। इंसान के अंदर वह गुण डेवलप कर जाएगा कि वह तड़पना शुरू कर देगा उस वस्तु के लिए, उस चीज के लिए, उस एनर्जी के लिए। उसके अंदर काफी ज्यादा तड़पन पाई जाएगी, तड़पेगा, बेचैन रहेगा। तो इन दोनों ग्रहों की एक तो तड़पन है, और तड़पने के बाद से आदमी को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्ति होती है, मृत्यु को प्राप्त करता है। जब बकरे को हम लोग हलाल करते हैं, उसको जब मारते हैं
तो कुछ देर तड़पता है, फिर उसको जो है मुक्ति मिल जाती है, उसकी प्राण वायु जो है निकल जाती है। सेम कंडीशन आपके अंदर जब तड़पन होगी, जिस वस्तु के लिए तड़पन होगी, उसकी प्राप्ति एकाएक होगा, शीघ्र ही हो जाएगी। और वहां पे यह मोक्ष के कारक ग्रह माने गए। अभी तक यदि हम लोग सोच रहे हैं कि यह ग्रह बहुत डेंजर है, तो मोक्ष के कारक ग्रह जो है आपके राहु और केतु ही होते हैं। यही हमें मोक्ष दिलाते हैं। मोक्ष दिलाने में इनकी अहम भूमिका होती है। यदि आप पैसे के लिए तड़प रहे हैं और आपका राहु और केतु पैसे वाले घर में बैठा हुआ है, पैसे का घर कौन सा है? मैक्सिमम लोग पढ़े हैं, पैसे का घर कौन सा है? आपका एकादश भाव है, 11वां घर है। आपके आय का भाव एकादश। तो इस कंडीशन में आप पैसे के लिए तड़पेंगे, पैसे के लिए, मतलब आय नहीं हो रहा है, और अचानक जिस तरह से आप राहु और केतु जब इनको वध किया गया, अचानक इनकी मृत्यु प्राप्त हुई। एकाएक पता चलेगा ऐसे लोग, अचानक ही धन आ गया। और अचानक ही सट से भगवान विष्णु ने क्या किया? अपने सुदर्शन से अचानक उनके सर को अलग किए, धड़ को अलग किए। तो अचानक ही धन की हानि होगी, अचानक ही धन की प्राप्ति होगी। पत्नी भाव में बैठा हुआ है, अचानक ही पत्नी रुष्ट जाएगी, अचानक ही पत्नी बीमार हो जाएगी, अचानक ही पत्नी खुश हो जाएगी, अचानक ही उसके अंदर वो क्रिएटिव गुण पैदा हो जाएंगे जिसके लिए आप चाह रहे थे। भाइयों के साथ हो जाएगा तो भाइयों में वही तड़पन पैदा हो जाएगी, भाई भाई को देखना नहीं चाहेगा, भाई जो भी मैटर हो, वहां पे इनके अंदर जिस तरह से तड़प रहे थे वही इनके अंदर तड़पन होगी। अब सोचिए, ये दो ग्रह किस कैटेगरी के थे कि भगवान विष्णु को इनको वध करना पड़ा? छोटे मोटे तो होंगे नहीं, ऐसा नहीं ना कि बहुत छोटे होंगे जिस कारण से भगवान विष्णु को सुदर्शन उठाना पड़ा, फिर उसको वध करना पड़ा। ये काफी पराक्रमी थे। तो जिस भी भाव में बैठेंगे वहां की आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ा देंगे, ताकतवर बना देंगे। लेकिन समस्या क्या रहेगी? तड़पन आपकी रहेगी, आप तड़पते रहेंगे, परेशान रहेंगे। संतान भाव में बैठा है, संतान के लिए तड़पेंगे। अब यही व्यय भाव में बैठ जाए, अब इसी को कनेक्ट करेंगे आपके वास्तु के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं टिकते हैं हमारे घरों में। जितने लोगों के घर में पैसा नहीं टिकता है, कहाँ पे जाके देखेंगे? नॉर्थ ईस्ट से 12वें भाव में, एकादश भाव में, कुंडली में एकादश भाव देखेंगे और घर में अपने हम नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, केतु बैठा हुआ है। अब इनकी दिशा बदल ली जाए तो क्या होगा? दिशा इनकी बदल दी जाए तो क्या होगा? सपोज एट मानिए आपकी कुंडली में इनकी दिशा बदल जाए तो क्या होगा? अब यहाँ पे राहु है, राहु यहाँ चला जाए घर में, राहु यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो क्या होगा? यह आपका LI है और LU है, यह आपका हार्ट है, यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह आपका पेरिकार्डियम है, यह आपका ट्रिपल वार्मस। LI है, LU है, इंडिकेशन क्या कर रहा है? LI हमारे शरीर से क्या करता है? विजातीय द्रव्य को बाहर निकालता है। रास्ता क्या है? स्टूल के रूप में, शौच क्रिया के रूप में। कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? शौच क्रिया से हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? शौच का स्थान। बहुत सिंपल वास्तु है, बहुत बड़ा टफ नहीं है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो शौच का स्थान हमारा साउथ एंड वेस्ट, कारण राहु वहां बैठा है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे टीसीएम अकॉर्डिंग है, लंग्स है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमारा स्टूल एकदम क्लियर होगा। इनकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाएगी
तो हमारा स्टूल क्लियर नहीं होगा। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? जिस किसी को कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। सर जैसे शौचालय हम कहाँ गया? बाथरूम- साउथ और वेस्ट। अब ये जगह लोकेशन हमारे घर के वास्तु में चेंज हो जाए। चेंज होने का सेंस कि यह राहु यहां से उठकर यहां चला जाए केतु के पास। यानी कैसे जाएगा? राहु यहां से उठकर यहां पे कैसे जाएगा? वॉशरूम उधर नॉर्थ ईस्ट में बना दिया। बाथरूम उठा के अपना हम नॉर्थ ईस्ट में लेके चले गए। कंडीशन क्या अप्लाई हुआ? आदमी किससे तड़पता है? जिंदा इंसान किससे तड़पता है? राहु से। पानी सर, पानी की जरूरत होती है उसे। पैसे से। दिमाग से पैसा। तड़पता है। इंसान जो है उसकी तड़पन जो होती है उसके ब्रेन से होती है। और राहु क्या है? धड़ है, सॉरी सर है। धड़ तो केतु है। केतु केवल हाथ पैर फटका रहा है ना। तो यदि इनकी स्थिति चेंज हो जाए तो उन घरों में क्या स्थिति बनेगी? तड़पन है, किससे संबंधित तड़पन होगी? सिर से संबंधित। मानसिक परेशानी। कनेक्ट करिए। इस घर Dental में disorder. रहने वाले लोग हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। वह मानसिक परेशानी कुछ भी हो सकती है। आर्थिक फर्स्ट क्रिएशन करें। दूसरा, राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह का स्थान दिया गया। तो बाथरूम यदि यानी राहु हमारा चला जाए नॉर्थ ईस्ट में, ये है छाया ग्रह, ये है अंधेरा, यह है डार्क। डार्क यानी निगेटिव एनर्जी। उस घर में ब्रेन से निकलने वाली जो वाइब्रेशन होंगे किस टाइप के होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? होंगे। भूत प्रेत आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी जितनी है इन घरों में ये सारी एनर्जी वहां पाई जाएगी। मॉडर्न में आज के डेट में उसे कहा जाता है नेगेटिव एनर्जी। पहले के समय में कहा जाता था भूत प्रेतों की एनर्जी यहाँ पे पाई जाती। अब उसका नामकरण हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जनरल आप और हमारी पहले की जो भाषा थी भूत प्रेत की भाषा में कहा जाता था भूत प्रेत, पिचास, डाकनी, शाकनी, कुष्मांड। हंसने की बात नहीं है। आप दुर्गा सप्तशती उठा के पढ़िएगा तो कवच में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे माँ भगवती हमारी इन भूत प्रेत पिचास डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस हमारी रक्षा करो। जब कवच उठा के पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा। जब ये निगेटिव एनर्जी जो है ये इन्हीं रूप में थी। आज इनका नामकरण बदल गया कि निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। अब पॉजिटिव एनर्जी क्या है? तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे देवी और देवताएं हैं, हमारे गुरु हैं, जहां से हमें अच्छी एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव है। अब ये जितने भी भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरव जितने भी थे ये सब आपको नुकसान पहुंचाने वाले थे। गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल। तो इनकी एनर्जी केवल राहु उठ के वहां चला जाएगा तो इन घरों में लोग जो होंगे किस टाइप के होंगे? भूत खेलने वाले लोग होंगे। सर भूत खेलने वाले मतलब? अब आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे चौकी लगती है, दरबार लगते हैं। उन दरबारों में जाकर देखेंगे तो ईश्वरीय चिकित्सा होती है। उस ईश्वरीय चिकित्सा में लोग जाके सर घुमाते हैं, हम ये हैं वो हैं, फला आदमी के शरीर में एंट्री कर गए। जाइए गूगल बाबा को सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए तो वहां पे लोग मिलेंगे। उनके घर के वास्तु में जब देखा जाएगा तो केवल राहु और केतु अपना लोकेशन क्या किए हैं? चेंज कर दिए हैं। अब इन घरों में निगेटिव एनर्जी की संख्या क्या हो गई? प्रचुर मात्रा में बढ़ गई।
थोड़ी सी नहीं बढ़ी, बहुत बढ़ी। अब बढ़ने का देन क्या होगा? पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। सर आप जो बता रहे हैं जैसे वो प्रेत भूत प्रेत होते हैं, और जो भगवान कोई कहते हैं कि हमें माता का रूप है, तो वो भी इसी में आता है क्या? तो कहाँ से आएगा? इसी में तो आएगा। कहते हैं जैसे मुझे माता आती है, वो बताते हैं, तो वो क्या वो भी सही होता है क्या? वही राहु बदला हुआ है। क्यों? ये माता कहाँ से आ रही है? यहीं से तो माता आ रही है। वो माता है कि क्या है तो आप, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। डार्क है, अंधेरा है, राहु और केतु है। अब आपको एक कहानी बताते हैं, आप लोग गूगल सर्च करिएगा। हमारे यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे माँ थावे भवानी, ठीक है सर। उनकी जो कहानी है, यहाँ के जो राजा थे 200-400 साल पहले, उन्होंने उनसे कहा, यहाँ के जो पुजारी थे, रौसू भगत थे, उनसे कहा कि तुम माँ को बुलाओ, तुम्हारे ऊपर माता जी आती हैं तो उनको बुलाओ। तो जब माता जी ने कहा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो राजा नहीं माने। जब राजा नहीं माने तो उस कंडीशन में जब माँ का आगमन हुआ तो जो भक्त थे रासु भक्त, इनके सर को माँ ने फाड़ दिया, सेंटर से फाड़ दी और कंगन दिखा दी कि हम हैं। तो जिसके ऊपर माता आएंगी ना, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई होगी कहाँ तक बोल दिया। ये कोई कहे कि मेरे को माता आती है, तो भक्त रासु नहीं, आप गूगल सर्च करिए, डिटेल जाइए, पढ़िए। हमारे यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी है। तो किसी के ऊपर कोई माता नहीं आती। वह आपके आध्यात्मिक साधनाओं का खेल होता है। जितने ज्यादा अध्यात्म में आप एंट्री करिएगा, एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती जाएगी, वाइब्रेशन आपके पॉजिटिव होते जाएंगे। उस लेवल में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कई जन्म लेने पड़ेंगे। वो अध्यात्म की चीजें हैं, और ये चीजें केवल कुछ लोगों को मिली। दादा गुरु को मिली, जहाँ पे माँ तारापीठ है। माँ काली के पास परमहंस जी को मिली, रामकृष्ण परमहंस जी को, उनको माँ के साक्षात दर्शन हुए। बाकी जितने लोग बोलते हैं कि हमारे को माता आती है, तो लाइए हम बैठते हैं, उनकी माता को देखते हैं कैसी उनकी माता है। सब बकवास चीज होता है। एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी। वो निगेटिव एनर्जी भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो सकते हैं। सर इस पे मेरा एक क्वेश्चन था, ये पूछना था, जैसे मतलब कोई अगर पूजा साधना करता है तो वो क्या एनर्जी ही बूस्ट होती है जो उसका वो एनर्जी बूस्ट होती है कि जो वो उसको फील आती है कि मुझे मतलब कुछ हो रहा है, या मतलब मुझे देखिए, माता आ रही है? ये जो होता है ना, आपके हमारे दिमाग की एक बनी बनाई दुनिया होती है कि हमने इमेज किया कि हमारे साथ माँ काली, हमने इमेज किया कि हमारे साथ राधे कृष्ण है, हमने इमेज किया हमारे साथ बाबा शिव है, हमने इमेज किया कि हमारे साथ जो है महाकाल है, हमने इमेज किया कि काल भैरव। ठीक है। तो जो इमेजिनेशन करके जो हम उनकी इमेज को बना के जो साधनाएं कर रही हैं, वह एनर्जी उसी रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, भारत में या पूरे विश्व में कितने धर्म हैं, लाखों धर्म, सब साधनाएं अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सब अपनी अपनी पूजा पाठ पद्धतियां अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सब लोग करते हैं। सबके पास क्या वह एनर्जी केवल हमारे ही पास है? वह एनर्जी क्या मुस्लिम के पास नहीं है? वह एनर्जी क्या सिख के पास नहीं है? वह एनर्जी क्या जैन के पास नहीं है? वह एनर्जी क्या बुद्धिस्ट के पास नहीं है? वह एनर्जी क्या पारसी के पास नहीं है कि नहीं है? सबके पास वो एनर्जी। वह आपके सोच के, आपके ब्रेन से निकलने वाले वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वह एनर्जी चेंज होके आपके साथ
अटैच होती है और कुछ नहीं होता। सिंपल आसान भाषा में समझ जाइए, यदि ऐसा होता तो क्या मुस्लिम के ऊपर माता जी नहीं आती? क्या मुस्लिम के ऊपर या हिंदू के ऊपर कोई मुस्लिम देवी देवता नहीं आते? क्योंकि उसने जो अपना इमेजिनेशन किया वह उसी रूप में ही किया। कब से किया? जब उसका जन्म हुआ, जन्म से वो सारी घटनाएं, सारी चीजों को देख रहा है, सारी चीजों को कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी मेमोरी जो है उसकी उसी अकॉर्डिंग सेट होती गई। घर में सुन रहा है, देख रहा है, माँ का, पापा का, दादा का, दादी का, सबकी देख रहा है कि इन्होंने इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी ये चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं। वो सारी एक्टिविटी उसके मस्तिष्क, परम मस्तिष्क में जाकर सेव होती गई। जब आध्यात्मिक साधनाएं किया, जब उसकी एनर्जी थोड़ा सा बिल्डअप की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हर धर्म में है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदू धर्म में है तो हमारे साथ वो एनर्जी है, हर धर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है सारा काम होगा, सब कुछ होगा, जो आपके वाइब्रेशन निकलेंगे। कुछ लोग गुरु परंपरा को मानते हैं, कोई भी देवी देवता को नहीं मानते हैं। कुछ लोग जो है अपने इष्ट को मानते हैं, कुछ लोग जो है अपने जो जो उनकी पद्धतियां हैं, जो जो उनके मानने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सारी क्रियाएं हो रही हैं, सारे वर्क हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क के जो आपने उसका आवरण बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क होता है। यहाँ पे जो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव जो बात चल रही है, यहाँ पे वास्तु अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। कारण उसका स्पष्ट जो उसका बुकों में दिया हुआ कंसेप्ट है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। हमारा अपने पास से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि ये जो है इस तरह का है, उस तरह का है, ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर देखा जाता है उपदिशा के बाद से विदिशा। विदिशा का मतलब होता है कि वह घर का जो मुख्य दरवाजा है, क्या वह उपदिशा में तो नहीं है? क्यों नरेंद्र सर, क्या हाल चाल है? बस अच्छा है सर, मजा अच्छा आ रहा है है, कि नहीं आ रहा? मजा एकदम मजा आ रहा है सर। और मैंने ज्वाइन नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ बारगांव वापस सर। चलिए, इस बार आप लोग को वास्तु और ज्योतिष पढ़ाने के लिए बहुत मोटी मोटी बुकें मंगा कर रखे हैं, थोड़ी नहीं, लगभग 15 किताबें मंगाए। जो पहले के ऑलरेडी थी वो थी, इधर और मंगाए 15-20 किताबें, और सबका निचोड़ आपको निकाल निकाल कर दे रहे हैं। अब विदिशा जो होगा, किसी का घर का मुख्य दरवाजा यदि यहाँ पे हो जाए, ये यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ हो जाए, ये क्या हो गई? तिरछापन आ गया। दो दिशाओं के मिलन को विदिशा कहा जाता है, उपदिशाई कहा जाता है। उसी पे आपका मुख्य दरवाजा हो जाए, ये विदिशा हो जाएगा। अब ये घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, इसको किस तरह से कंबाइन किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है? ये राहु केतु महाराज अच्छे से समझ में आए कि नहीं आया? आ गया ना सर। बड़ी जबरदस्त कंसेप्ट है राहु केतु। यदि आप अच्छे से समझ गए, घर में केवल आप इस दो चीजों को बैलेंस कर लिए, तो समझ जाइए कि आपके घर में मिलने वाली जितने निगेटिविटी एनर्जी है वो सारी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। सर अब इनसे संबंधित थोड़ी सी बीमारियां बता दे ताकि आपको कनेक्ट करने में एकदम सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि आप तुरंत कनेक्ट कर लीजिएगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बन रही है, ये कनेक्टिविटी देखिए क्या बन रही है। ये नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर है, उपदिशा है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे केतु महाराज विराजमान। अब ऑर्गन जो मिलेगा, आपकी यहाँ की एनर्जी यदि गड़बड़ होगी
तो घर में जो बीमारियां आएंगी वह रिलेटेड आएंगी किडनी एंड यूबी, लीवर एंड गॉलब्लैडर। इन ऑर्गन से संबंधित बीमारियां आपकी नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ होगा तो मिले। अब राहु महाराज गड़बड़ होंगे तो एलआई होगा, एलयू होगा, हार्ट होगा और आपका ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे। तो जनरल बीमारियां थोड़ी सी आपको दे देते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाइए कि हमारे साथ ये बीमारियां चल रही हैं, तो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। किडनी आएगा, यूरिन आएगा, किडनी आएगा, डर आएगा, किडनी आएगा, फियर आएगा, किडनी आएगा, स्वेलिंग आएगा, किडनी आएगा, कालापन आएगा, किडनी आएगा, नमकीन आएगा। घर में नमक का प्रयोग बढ़ जाए, घर में नमक का प्रयोग घट जाए, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ चल रहा है। घर में खट्टे कसेले, घर में तंबाकू खाने वालों की संख्या बढ़ जाए, मिट्टी खाने वालों की संख्या बढ़ जाए। बच्चे मिट्टी खाते हैं, बड़े आदमी भी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी के बने बर्तन को चबा के खा जाते हैं, चौक को चबा के खा जाते हैं। ये आदत डेवलप कर जाए। खट्टे चीजों का, इमली का अचार, इमली की चटनी, आम की अचार कभी कभार खा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर आपके लाइफ में आ जाए तो आपका नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ चल रहा है। केवल प्लानिंग करें, केवल प्लानिंग बन रहा है, डेली प्लानिंग हो रहा है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। नॉर्थ ईस्ट चेक करिए, एक्शन नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। कमर दर्द हो रही है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या घर में एक से ज्यादा लोगों के साथ है, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। वाइट डिस्चार्ज हो रही है, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। बैक पेन हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। बार बार हड्डियां टूट रही हैं, ऑस्टोप्रोसिस हो रहा है, कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, घर में क्रोध की भावना डेवलप कर गई, विंड एनर्जी को ऐड करिए। क्रोधी आदमी हो गए, वाइफ डरपोक है, पति क्रोधी है, तुनक मिजाजी है। घर में सो के उठते ही आलसी इंसानों की संख्या ज्यादा है। सूर्योदय निकल गया उसके बावजूद भी सोए हुए हैं, सो के उठे बेड पे जाके फिर सो गए, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है आपके घर का। सूर्योदय हो गया, एनर्जी सूर्य की चल रही है ना वहां पे, सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय के बाद अगला उठा है 7 बजे, 8 बजे सो के उठ रहा है और जाके फिर सोफा पे जाके सो जा रहा है। एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है? नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो बार बार आके सोफा पे सो जा रहा है। सर अगर कोई सोना ना चाहे, उसको अपने आप ही नींद आ जाए तो भी नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है? मैडम कोई नहीं चाहता कि हम दोबारा सोएं, बेचारा शरीर ही सुला देता है, इंसान नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता है कि हम सोएं। एक बार सो के उठ गए, फ्रेश हो लिए, ब्रश कर लिए, चाय पी लिए, अपने काम पे जाए। लेकिन जब एनर्जी गड़बड़ होगी ना तो वही कहेगी छोड़ो ना, सो लो थोड़ा सा, सर छोड़ो ना थोड़ा सा बैठने दो। जी सर मुझे कंफ्यूजन बार बार हो रहा है कि जैसे गुरु पढ़ा सब कुछ है लेकिन फिर भी है
कि इसमें आपने नॉर्थ ईस्ट को बुध बताया, उसमें आपने किडनी यूबी जोड़ा, वो भी ठीक है, पर ईस्ट को गुरु से संबंधित बताया, उसमें लीवर और गॉलब्लैडर जोड़ा, वो तो ग्रीन कलर, वो समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, कंफ्यूजन होता रहेगा सर। क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे ना, तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बदल जाता है। अच्छा, बदला है TCM उसके, वो मैंने पिछली बदल, बार भी यही क्वेश्चन पूछा था, फिर भी ये पूछ, अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, वहां गुरु महाराज जो थे येलो थे, यहाँ गुरु महाराज ग्रीन हो गए, ग्रीन है। थोड़ा सा ये सिचुएशन चेंज होता है। तो जब हम वास्तु के अकॉर्डिंग घर का कुछ अगर चेंज करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से वहां पे ग्रीन और वही रहेगा, मतलब गुरु को आएंगे ग्रीन करते हैं। ट्रीटमेंट आएंगे तो आए, देखेंगे क्या करना। इस बार थोड़ा सा जो है ना, दिमाग को अस्थिर करके सीख लीजिए, नहीं तो बार बार आप लोग शिकायत यही करते हैं। बंदा तो बोलता बहुत है लेकिन सिखाता नहीं। तो हम नहीं, चाह रहे थे, सिखाते हैं नहीं, क्योंकि मन की भावनाओं को हम पढ़ते हैं ना, जी। तो इसलिए हम सोचे कि इस बार सबको एक मौका और दे दे, दोबारा पढ़ा दे। आज हम सुबह सोच ही रहे थे सर की, सर से बोले सर दोबारा, सर ने पहले गिफ्ट दे दिया। तो हम ये सोचे कि जिनका जिनका शिकायत होगा सबसे पहले क्लास ज्वाइन कर लेंगे, जिनकी शिकायत नहीं होगी क्लास ज्वाइन करेंगे नहीं। सर ये बात उस टाइम बताए नहीं थे आप कि आज से फिर क्लास चालू कर रहे हैं? कारण है ना कि हमें भी वाइब्रेशन मिलता है, लोगों का वाइब्रेशन सोखने की क्षमता रखते हैं, तो ले लेते हैं। तो मिला, इसमें सबसे प्रबल है स्वाति मैडम, इन्हीं का शिकायत था, बोलता तो बहुत है लेकिन पढ़ाता नहीं है। तो हम इनको कहे कि भैया आप ही को दे देते हैं, बढ़िया से वास्तु पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लेंगे तो समझ जाइए, अच्छे से पढ़ ली। अभी तक जितना भी पढ़ा है कोशिश यही रही है किसी भी क्लास में कहीं मिस ना हो हमसे, लेकिन हो भी गया होगा तो माफी चाहते हैं, इस साल में ना हो गलती। लेकिन जो गलतियां हो चुकी, एक मौका है, सुधारने हो सकता है, हमसे भी गलती होती है, हम भी इंसान है। तो यही सोच के इस बार सोचे कि आज नया साल है, इस बार जो है वास्तु कंप्लीट, जितने पुराने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको जो है वास्तु हम कंप्लीट पढ़ा देंगे। जो नए लोग पढ़ रहे हैं 9 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो भी बैचेज है, उन सभी को भी वास्तु का जो कंसेप्ट है उन सभी लोगों को लगातार पढ़ा के क्लियर कर दें, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि सर ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो भैया आप पढ़े हुए हैं, कनेक्ट करिए, खुद ट्रीटमेंट करिए, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। अगली बीमारी क्या आएगी? जिन घरों में थायराइड होगा, थायराइड में हाइपो एंड हाइपर थायराइड है, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। अब एडी से छोटी दवाई खाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक नॉर्थ ईस्ट आपका बैलेंस नहीं होगा। और जब थायराइड हो जाएगा तो सबसे पहले आएगा मोटापा। अब ये भी नहीं जाने वाला, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ हो गया, मोटापा भी नहीं जाए। खूब मेहनत करिए मोटापे के लिए, नहीं जाने वाला। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए। बैलेंस कैसे करना है? जय अकॉर्डिंग कलर, आपको जितने लोग TCM पढ़े होंगे माइंड सेट करके ट्रीटमेंट निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा तो हम बताएंगे कैसे ट्रीटमेंट देना। सर बता ही दीजिए। बताएंगे सब कुछ बताएंगे, मत घबराइए। सर 1 मिनट, जी। अगर थायराइड में हाइपर भी नहीं है, हाइपो भी नहीं है, थायरोसिस है, अगर वो ग्लैंड्स है वो सुपर एक्टिव हो गई है, तो वो क्या है? वो भी वहीं पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का फेस है, वास्तु पुरुष का चेहरा यहीं पे है। जब चेहरा आएगा तो गला भी स्वतः आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएगा। तो लीवर गॉलब्लैडर किडनी एंड यूबी की ही प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण से ये समस्या हुई है। नॉर्थ ईस्ट एक बार चेक करेंगे, लीवर गॉलब्लैडर चेक करेंगे, किडनी एंड यूबी चेक करेंगे, इन 4 ऑर्गन को चेक करके ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ दिनों में रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। कार्यों में रुकावट आ रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, बाधाएं हैं हर जगह,
पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है। अब एज ए कलर आपको बता देते हैं, यहाँ की कलर की एनर्जी क्या है, ग्रीन एंड ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। अब आपने यहाँ की कलर वापस बोलिए ना, वाटर, वापस बोलिए ना, कलर ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन, क्योंकि दोनों दो दिशाओं का मिलन हो रहा है, तो एक ईस्ट का कलर ले लेंगे, एक नॉर्थ का कलर ले लेंगे। तो नॉर्थ का कलर ब्लैक एंड ब्लू, ईस्ट का कलर ग्रीन, इन दोनों का मिलन स्थान आपका नॉर्थ और ईस्ट है, तो इनके कलर भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई करना है ट्रीटमेंट के लिए घर के कलर में, साथ साथ चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं ताकि बराबर। दिमाग में सेव हो जाए। अब वाटर को कौन कंट्रोल करता है, वाटर को कंट्रोल कौन करता है, फायर, सर अर्थ, अर्थ और फायर। एयर और अर्थ। अर्थ कंट्रोल करता है। और विंड को कंट्रोल कौन करता है, मेटल। मेटल यूज। अब मेटल का कलर, फायर का कलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगा वहां की एनर्जी का, हट जाएगी। यानी वहां पे हमने अप्लाई कर दिया रेड, पिंक, वायलेट, वाइट, ब्राउन कलर के पेंट, ब्राउन कलर के पर्दे, वाइट कलर की दीवारें, पिंक कलर की दीवारें, नॉर्थ ईस्ट में हमने रंग दिया, वायलेट कलर से रंग दिया, रेड कलर से रंग दिया, तो यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, क्या हुई, डाउन हो गया, दिशा चेंज हो गई, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कहाँ से बैलेंस होगी, डाउन हो गया, डिसबैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई सर। डन हो जाएगी ना। अरे दिशा कैसे चेंज हो गई, यार, दिशा चेंज हो गई। बहुत रिलैक्स होकर जवाब देने की कोशिश से पहले एक बार समझने की कोशिश करिए। नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ यानी वाटर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक उसका अपोजिट, ईस्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक उसका अपोजिट, अपोजिट कलर व्हाइट एंड ब्राउन, नॉर्थ का अपोजिट कलर आपका पिंक, रेड, वायलेट, रेड, पिंक, वायलेट और व्हाइट और ब्राउन, इन 5 कलर में से कोई कलर हमने नॉर्थ ईस्ट को रंग दिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हमने रंग दिया, तो यहाँ पे एनर्जी का कंडीशन क्या बना, डाउन हो जाएगी। आपके घर में दूसरे की एंट्री आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का घर है, व्हाइट सॉरी ब्लैक, ब्लू और ग्रीन का वो स्थान है, उस स्थान पे यदि फायर जाएगा तो क्या करेगा, विंड को विंड को बढ़ा देगा, खत्म कर देगा, विंड को बढ़ा देगा, गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, सर तेज कर देगा, गति दे देगा उसको। कहाँ से चला गति देगा। मिलेगी, कंट्रोलर है ना भाई, कंट्रोल कर देगा उनको, हाँ, उनकी control स्वयं की कर एनर्जी देगा। समाप्त हो जाएगी, जिसका घर है उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, यानी आपके पास से पैसे कम हो जाएंगे। अब दूसरे की एंट्री हो गई है, कंट्रोलर कोई और चला गया, आप नहीं कंट्रोलर हैं, वहां की एनर्जी जो है, वहां के स्थान जो है वो किसके हैं, फंड के हैं, पैसे के हैं, तो मल्टी पैसे क्या है कलर ना, बल्ब यूज करे तो चलेगा ना सर, है मल्टी कलर बल्ब यूज करे तो चले ना उस स्थान में। अभी सर घर के कलर को देखिए, क्या करना है वो तो अलग मैटर है, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे पेंट करने हैं, बल्ब लगाने हैं, कि आप क्या करने वाले हैं, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमें डायग्नोस जो कर रहे हैं घर का, वहां पे ये देख रहे हैं कि यहाँ तो ब्लू, ब्लैक, ग्रीन होना चाहिए, वहां तो चला गया है सफेद कलर, डायग्नोस क्या बन के आएगा, मेटल एलिमेंट चला गया, आकाश तत्व चला गया, यानी वहां पे विंड क्या हो गया, सिडेट हो गया, सिडेट हो गया। हो गया। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे पिंक कलर हमने घर का पूजा रूम सर बहुत खूबसूरत बनाया, पिंक कलर में पेंटिंग की है, वॉयलेट में पेंटिंग की है,
भगवान को पूरा रेड रेड कर दिए, पूरे घर को जो है रेड कलर से रंग के रख दिए, तो वहां पे क्या होगा? अंदर फायर बढ़ जाएगा। फायर वहां बढ़ पे जाएगा, क्रोध बढ़ वहां जाएगा। पे वाटर सीडेट हो गया। हाँ, वाटर सीडेट हो गया। जब वाटर सीडेट होगा तो आपकी किडनी सीडेट हो जाएगी, आपका यूरिन सीडेट हो जाएगा, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरिन में जलन होगा, पैरों में स्वेलिंग आएगी, डरपोक बन जाएंगे, नमकीन खाना शुरू कर देंगे। जिन जिन घरों में नमकीन का प्रयोग ज्यादा है, जिनका एज 60 साल है, डर लग रहा है, फियर है, बेटी बहू बेटा हमको हमारे प्रॉपर्टी को छीन लेगा, हमें वृद्धाश्रम भेज देगा, हमें डैमेज करेगा, उन घरों की एनर्जी को चेक करिएगा, जाके वहां पे ठीक विपरीत एनर्जी वहां पे मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का कलर? ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। फिर आपको यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई होगा आगे जाके। अभी तो आप यहाँ तो केवल आप घर की दिशाएं देख रहे हैं, जनरल देख रहे हैं, एक कंडीशन और अप्लाई होगा। वो कंडीशन अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू फेस कंस्टिट्यूशन। उस कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाके फिर हम उस घर की एनर्जी को देखेंगे। वाटर एलिमेंट वाले का है तो उसका घर यदि साउथ में चला जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, ईस्ट में जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, फिर वही 5 एलिमेंट को वहां पे स्थापित किया जाएगा। हम 5 एलिमेंट में इसलिए पीछे नहीं गए कि क्योंकि सभी लोग 5 एलिमेंट को हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। इसमें ये ऑर्गन आएंगे, ये ऑर्गन आएंगे, ये ऑर्गन आएंगे, हमने कई बार पढ़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट अब इनके दिशाओं के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दी। सर जैसे कहते हैं मीठा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मीठा नहीं खाना चाहिए, तो नमकीन खा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। नहीं, तो फिर क्या? आपको 5 तत्व, देखिए 5 तत्व कुदरत ने दिया है तो पांचों को हमें खाना चाहिए। किसी की न अधिकता होनी चाहिए न किसी की कमी होनी चाहिए, हमें पांचों तत्व चाहिए। बीमारी कब होती है? जब किसी की अधिकता हो जाती है, जब किसी की कमी हो जाती है, तो वह एलिमेंट हमारा घट जाता है, वह एलिमेंट हमारा बढ़ जाता है और हम और आप बीमार हो जाते हैं। ऐसे बीमार नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उस घर के स्वाद, उस घर की एनर्जी, उस घर के कलर, तो एक दिशा में हम लोग जो देख रहे हैं, तो ऑर्गन जितने इफेक्टेड हुए, ये हमारे 4 ऑर्गन इफेक्टेड हुए। अपने अपने घर का चेक करिए किसके किसके घर में कलर या अप्लाई हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट, सर हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में व्हाइट है। अब व्हाइट जाएगा तो मेरा तो पूरा वाइट है सर, पूरा घर में। एनर्जी जो आपको मिले, बीमारियों को अटैच करिए। अब उन बीमारियों को अटैच करिए ना। अब आपने यहाँ पे ला दिया मेटल को। मेटल क्या है? साइड एनर्जी है। मेटल क्या है? आपका स्किन है। मेटल क्या है? आपका कवरिंग है। यानी आपका कवरिंग करने वाला क्या हुआ? उसका स्थान कहीं और है, ये चला आया है अपने अपोजिट वाले जगह पर। तो कवरिंग करने वाला क्या होगा? उस घर का कवरिंग करने वाला। कवरिंग कौन करता है? पूरे घर का कवरिंग करने वाला कौन होता है? स्किन, मेटल, स्किन। अरे नहीं, स्किन कवर करती है। मुखिया। अब आप सोचिए कि यदि मंदिर को, घर का हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसे पूजा घर कहा जाता है, इतना तो आप सब लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं जानता होगा। अब ये पूजा घर हमारा सफेद कलर का हो गया, तो हमारी कवरिंग किसके हाथों में चली गई?
मेटल मेटल के हाथ में, मेटल के हाथ मेटल में के हाथ चली में चली गई। मेटल है कौन? सैड सैड एनर्जी, एनर्जी, उदासी। उदासीन है। आत्मा को आत्मा का निवास स्थान भी सफेद है सर। हमारी आत्मा का निवास स्थान वो भी सफेद है, यानी लंग्स है। जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो हम भी सफेद वस्तु में लिपट जाते हैं, यानी कफन में जो हमारी शरीर लिपटती है वो भी सफेद ही होती है। तो सफेद यदि आपके, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मंदिर का जो मेन होना चाहिए वो सफेद होता है, बहुत सारे धर्मों में होता है, बहुत जगह देखा जाता है कि सफेद कलर की ही उसकी मंदिर की पूरी पुताई होती है, सारी चीजें उसकी रहती हैं, पत्थर होते हैं जो भी होते हैं। तो वहां का कंसेप्ट क्या रहता होगा, अनुमान लगाइए। तो बाहर से होता है तो कवरिंग सफेद से हो रही है। उस मंदिर का मंदिर जो है सफेद कलर में है, वह मंदिर। सर हमने सफेद ही बनवाया है। आप लोग एक बात बोल रहे हैं, बुरा लगेगा बहुत तीखा। आप लोगों को कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चट से ना घुस जा रहे हैं कि हमारा भी तो सफेद है। अरे कंसेप्ट समझिएगा तो बढ़िया से सीख जाइएगा। अब आपको हमने क्यों पैदा करके यहाँ पे दिया, आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आप अपना देख रहे हैं, हमारा भी तो सफेद है। अरे भैया क्यों सफेद, क्या लॉजिक है सफेद बनाने का, क्या लॉजिक है सफेद सफेद में उसकी पुताई करने का? कुछ तो लॉजिक हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सफेद पीला नीला काला जो भी बना के दे दिए हैं, ऐसे नहीं ना बना के दे दिए हैं। आपको शुरू के क्लासों में कहें, ये हमारी सोच जो हम उसका इमेज करते हैं वही हमारी चीजें, कुछ तो सोचे होंगे। जबकि सर आपको हिंट भी विरक्ति, दिए, हमारी आत्मा का निवास मैं स्थान सब हमारा आत्मा विरक्ति विरक्ति सर आत्मा परमात्मा मिलने के लिए वहाँ ध्यान लगा। राइट राइट, यही होता है, आत्मा और परमात्मा की मिलन के लिए। कारण परमात्मा का स्थान यानी पर ब्रह्म का स्थान, भगवान का स्थान, पूजा का स्थान। हम लोग पूजा क्यों करते हैं? देखिए लॉजिकली सोचिए, हमने यहाँ पूजा बना दिया ऐसा नहीं सोचना। लॉजिकली सोचिए कि यदि हमने पूजा बनाया तो क्यों बनाया और इसका जो है क्या संबंध है। हमारा जहाँ पूजा है, हमारा बाथरूम कहाँ होना चाहिए, अब इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक्स्ट्रा कहीं दिमाग नहीं लगाना है। यदि आपको हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए कर रहे हैं तो क्यों, इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पे कोई पूछ दे आपसे, भैया क्यों लगाएंगे सफेद कलर, हम सफेद लगाएं तो इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं, हम तो एकदम परफेक्ट रहते हैं। आप परफेक्ट रहते हैं। सफेद लगाने का उद्देश्य ये रहता है वहां पे, सफेद यानी लंग्स की एनर्जी, सफेद यानी आपकी आत्मा का निवास स्थान। यह आत्मा का निवास स्थान को उठा के ले जाके परमात्मा के पास रखा गया, यानी पूजा पाठ वाले स्थान पे रख दिया गया। सेकंड कंसेप्ट, तो उस घर में रहने वाले पूजा पाठ करने वाले जो लोग होंगे 100% विरक्त उत्पन्न करने वाले होंगे। उनकी इतनी आस्था होगी भगवान ही सब करने वाले हैं, हम कुछ नहीं है, जो है सो राधे राधे, जो है सो माता जी, जो है सो कृष्णा जी, जो है सो जो भी उनके इष्ट हैं, जो भी उनके गुरु हैं, जो भी मानने वाले, वह 100% अपना उनके ऊपर समर्पित करने वाले लोग पाए जाएंगे। यानी 100% भक्त वहां पे पाए जाएंगे। ये भक्ति का भाव है सफेद। इस दुनिया से मोक्ष का प्राप्ति का जो है हमारा कलर है सफेद, शांति का कलर नहीं है। शांति का कलर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो शांति का कलर नहीं है, ये मोक्ष प्राप्ति का कलर है हमारा सफेद। जब हमारी मृत्यु होती है, इस दुनिया से हमारी विदाई होती है, किसी भी धर्म में हम हैं तो हमारी विदाई सफेद कफन में ही होती है। किसी को लाल कलर में देखें कफन, यानी बॉडी को कवर किए हुए, भले उसके अंदर आप लाख सब कुछ पहना दीजिए, लेकिन जब आपकी बॉडी की कवरिंग की जाएगी, ऊपरी जो लेयर लगाया जाएगा वह सफेद रहेगा। ऐसा कोई धर्म है जिसमें लाल पीला काला लगाया जाता हो?
है तो बता। 9 बजे वाले लोग इंटरेस्ट है कि आपकी क्लास शुरू करें? नहीं तो आपकी इंटरेस्ट यदि जग रही है तो लगातार 3-4 दिन पढ़ लीजिए, समाप्त कर दिया जाए। यस सर, इंटरेस्टिंग है। नहीं तो पता चले कि सर ये तो वास्तु पढ़ाने लगे, पैसा ले लिए हैं डॉक्टर कंटिन्यू बोल और इसी को TCM कर का। दीजिए सर क्यों? इसी को सर इसको कंटिन्यू इसी को करके कर दीजिए उसके बाद continue। हमारी क्लासेस चालू कर मतलब लीजिए। देखिए हमारे मन में भावना आई, नहीं तो आप लोग भी कहें कि पैसा तो ले लिया अगर TCM और नहीं डॉक्टर नहीं बोल नहीं हमारे सर, वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कहने वाला सर। दोबारा आपको ग्रुप पढ़ना में तो ऐसे पड़ेगा कोई एक नहीं है। बार और, लेकिन सर जो आप फीस ऐसा को क्यों मानता है सोच रहे हैं? उसकी बात करवाना तो बराबर है। आपने ही है। हम तो फीस दिया ऐसा मानते ही नहीं है। हाँ एक बार सर। और एक बार पढ़ लीजिए, इसके आगे एक बार और आपको पढ़ाएंगे, जो हो सकता है कि थोड़ा सा तो सर उस बार में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब आप आगे पढ़ाएंगे तो सर। हाँ एक बार आप 9 बजे वाले लोग को 1-2 बार और पढ़ाएंगे। कारण है ना कि 3 कंसेप्ट हम वर्क कर रहे हैं, एक TCM, वैदिक वास्तु, और जो तीसरा वर्क कर रहे हैं विष्णु भाव नाड़ी। ये तीनों को एक एक करके, TCM वाला तो पढ़ा दिए, अभी आपको वैदिक लेक्चर चल रहा है, फिर आपको लाएंगे विष्णु भाव वाला, उसमें ट्रायंगल के आधार पे जाके डायग्नोस किया जाता है। उन तीनों को सर लाके एक धीरे कंफ्यूजन धीरे मेरे को है बोलिए। सर, एक्चुअल में मंदिर में येलो कलर, हल्का येलोइश कलर में आए तो क्या चीज होता है, जैसे हल्का येलो कलर हो? देखिए आपका अभी आप चलेंगे। कुछ मत सोचिए, केवल आप इतना सोचिए कि ये कलर जा रहा है, जो उसके पंचतत्वों के गुण है, जो उसके अवगुण है, उनको केवल आप अच्छे से ब्रेन मस्तिष्क में सेव करिए, और जहां जहां पे जो जो कलर जा रहे हैं, जहां जहां पे जो जो स्थान जा रहा है, केवल उसको कनेक्ट करिए। अभी सारा का सारा कहाँ पे पीला है, कहाँ पे नीला है, कहाँ पे लाल है, कहाँ पे हरा है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, थोड़ी देर में सारी चीजें मिलेंगी। तो सफेद का क्लियर, हमें लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जिन घरों के मंदिर सफेद होंगे उन घरों में विरक्त की भावना ज्यादा होंगी, भगवान के प्रति आस्था ज्यादा रहेगी, पूजा पाठ के प्रति आस्था ज्यादा रहेगी। लेकिन वहीं पे अब सफेद पहुंचा था ना, अब दूसरा एंट्री करिए, पिंक, रेड, वॉयलेट चला जाए, मंदिर है लाल कलर का लगा होगा, तो रेड फायर एलिमेंट, फायर का संबंध आपकी प्रसन्नता, आपका इंजॉय, आपकी खुशी से। तो इन घरों में यदि यह नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है तो उन घरों में पूजा पाठ किसके लिए किया जाएगा? पूजा पाठ तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या हो गया? एंजॉय, प्रसन्नता। हम पूजा पाठ करते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है, आत्मा गदगद हो जाती है, खुश रहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। उनकी भगवान में केवल खुशी है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, खुशी मिल रही है, भगवान से उनका अटैचमेंट क्या है? दिल से है कि नहीं होगा? नहीं, शांति शांति नहीं होगी। नहीं, शांति होगी, खुशी मिलेगी तो शांति ही तो होगी। हाँ, लेकिन वो अटैचमेंट अलग है और दूसरा अटैचमेंट अलग रहता है। सर यहाँ जो पे दिखावा सफेद भी हो वाला सकता है। अटैचमेंट होगा भगवान के इन अंदर, उनकी प्राप्ति, उनकी मोक्ष उनके अंदर समाहित की भावना रहेगी। हे प्रभु, हमें दूसरा जन्म मत दो, मुझे इस जन्म में ही मुक्ति दे दो। जो रेड रहेगा यहाँ पे रहेगा, भगवान जी जय हो, हमारा कल्याण करो, साथ में सबका कल्याण करो, पीछे से हमारा भी कल्याण करो। तो हे प्रभु, एक जमीन लेना है, इसके लिए हम आपको इतना चढ़ावा दे देंगे, एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, हे प्रभु एक BMW लेनी है, ये करना है। तो ये जो है रेड कलर यहाँ पे देगा, इसमें भगवान से आप खुशी मांग रहे हैं, भगवान से आप अपनी हैप्पीनेस, जॉय को मांग रहे हैं। हे प्रभु, हमें ये बिल्डिंग बना दो, ये करा दो। सफेद मंदिरों में आप जाइएगा, अच्छे से रिसर्च करिएगा। हम थोड़ा सा पागल किस्म के हैं तो इस पर वही गौर करते हैं। जितने भी सफेद मंदिर मिलेंगे, उन मंदिरों में रहने वाले लोगों की आस्थाएं जो होंगी बहुत ज्यादा भगवान से होंगी,
जितने लाल पीले मंदिर होंगे उनसे आस्था जो होगी, वहां पे हमारी भगवती है, हमारी भगवान से इच्छा है, हे प्रभु हमारी ये पूरी कर दो, वो पूरी कर दो, ये भावना लेके हम वहां जाते हैं। आप सुनते होंगे कि गणपति बापा का आशीर्वाद बना और इन्होंने हमें ये बिल्डिंग खरीद के दे दिया, हमें जो है इनका आशीर्वाद बना और हमने ये चीज खरीद के दे दिया, हमने ये चीज कर लिया। ये जितनी चीजें मिलती हैं अकॉर्डिंग टू आपकी एनर्जी कराती है। और आपको विरक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कलर चेंज कर दीजिए, मोक्ष की तरफ पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि नरेंद्र सर हम लोग में सबसे एजेड है, वो कंसेप्ट को सही बताएंगे गलत बताएंगे वही बताएंगे, क्योंकि उनकी ये 75+ है। क्यों नरेंद्र सर? अभी तो सर सब मंदिर व्हाइट ही बन रहे हैं आरएस के, अभी तो सब मंदिर आरएस के ही बन रहे हैं, मार्बल के। मार्बल के बन रहे हैं ना? हाँ सर, ज्यादातर 100% मंदिर आरएस के ही बन रहे हैं। सर मार्बल में भी 2 कलर होता है सर, सफेद मार्बल और आपकी एक राजस्थान से आती है लालिमापन लिए जो मार्बल होती है, उसकी भी तो है। लेकिन अभी तो प्योर व्हाइट में ही बन रहे हैं सर। तो व्हाइट में बन रहे हैं तो पूरा काला रहता है। हाँ, शिवलिंग काला रहता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान आपके बालाजी वो भी काले हैं। तो ये जो काले लोग हैं, काले जो देवता हम लोग के हैं, इनके ऊपर चढ़ाया क्या जाता है, अर्पित क्या किया जाता है? सफेद फूल या दूध, जल। क्यों चढ़ाती हैं, किसको मिलन करा रही हैं? आत्मा के साथ ही मिलन करा। सफेद दूध, दही, दुर्वा नहीं चढ़ता है शिव बाबा को, दुर्वा तो गणपति पे चढ़ती है। तो दुर्वा इनको नहीं चढ़ता है। इनके अपोजिट जो जाएंगे ना, इनके पुत्र मिलेंगे, वो भी मिलेगा स्थान उनके पुत्र का कहाँ पे है, वो आपको वहां पे भी हम ले चलेंगे। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट पे ही आप एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे जो चीजें आप चढ़ाते हैं मुक्ति के लिए चढ़ाते हैं। अब वही देखिएगा भगवान शिव को जो अर्पित किया जाता है मधु, अब उसको उठा के पढ़िए, मधु से रुद्राभिषेक कराने से धन की प्राप्ति होगी, धन आएगा तो लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी आएगा तो खुशी आएगी, दूध चढ़ाएंगे तो आपको आरोग्य प्रदान करेगा। सारे जाइए जितने उनको चढ़ाने वाले जितनी चीजें हैं उसका अध्ययन कर लीजिए। अब शहद का कलर क्या है, कलर पे चर्चा कर रहे हैं। येलोइश ब्राउन रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन वो वैसे ही रहता है। वो जो है वो रेडिश में जाता है, फायर एलिमेंट में जाता है कलर उसका, चेक करिए। और उसका कलर जो है, जो सरसों के जो मधु बनी, सरसों से जो मध बना होगा वह येलोइश में जाएगा, येलो कलर में जाएगा। सरसों से जो मिलते हैं, हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं ना, तो जो सरसों वाले होंगे येलो होंगे, फिर कुछ आपके जो फूल वाले होंगे वो कुछ उसमें लालिमापन रहेगा, तो मिला जुला के रेड और येलो का कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। इसीलिए ब्राउन या येलोइश ऐसे टिंच में रहता है। ब्राउन नहीं रहता है मैम, रेडिश और येलो का मिक्सर, रेड और येलोइश, रेड और येलोइश का मिक्सर रहता है। अब रेड आपकी प्रसन्नता का है और ह्यूमिडिटी है, आपके येलोइश टाइप में जो शहद है वो क्या है, आपकी ह्यूमिडिटी है, स्थिरता का है। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा क्या भगवान शिव पे अर्पित करते हैं, शहद का अभिषेक करने का कंसेप्ट क्या रहता है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट को आप वहां पे अप्लाई करते हैं। अब होना कैसा चाहिए हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा होना कैसा चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ग्रीन और सर ग्रीनिश एंड ब्लूइश में मिक्सअप नहीं, यह आपकी जो एनर्जी होगी, आपकी जो भी एनर्जी होगी,
आपके करने से नहीं होगा, स्पष्ट दिमाग में गांठ बांध लीजिए। आपकी, क्योंकि ये भगवान का नॉर्थ ईस्ट जो है आपके पूजा का स्थान है, भगवान का स्थान है, तो जिस तरह की आपकी आस्था होगी उस तरह के आपके घर के मंदिर का स्थान है। जिस तरह की आपकी आस्था होगी, आप भगवान में मोक्ष की प्राप्ति चाहते होंगे तो स्वतः आप अपने मंदिर को सफेद कर लेंगे। आप चाहते हैं कि भगवान से हमें अपार धन मिले, अपार संपदा मिले, वैभव मिले, ये सारी चीजें मिले, तो आपके घर मंदिर का कलर रेड, पिंक, वॉयलेट के पर्दे लगा देंगे। मन करेगा तो आसनी रेड कर देंगे। कुछ ना कुछ आप वहां पे एंट्री रेड की प्रचुरता में कर देंगे, जिसमें आपको पूजा करने से खुशी मिलती है। और सफेद में खुशी मिले ना मिले, हमारे भगवान को जो है जो प्रिय है, वो पसंद है, हम वही करेंगे। भगवान को प्रिय है कि झूठ नहीं बोलना है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान को प्रिय है कि यही खाना है तो हम वही खाएंगे। भगवान को प्रिय है कि हमें 24 घंटे में एक बार ही खाना खाना है तो हम एक बार ही खाना खाएंगे। संध्या कालीन के बाद से हमें भोजन ग्रहण नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। हम कहना क्या चाहते होंगे बाकी लोग समझ गए होंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं व्हाइट कलर का मंदिर है, उसमें अगर कलरफुल लाइटें लगा देंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। हमने कहा क्या, यह आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। कंसेप्ट जो है उसके दोनों जो कंसेप्ट थे आपको हमने दोनों अच्छे से कोशिश की है समझाने के लिए, फायर और मेटल, इन दोनों के, क्योंकि आपके जो पास 5 तत्व है इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा कुछ होने वाला है। तो इन 7 कलर के अकॉर्डिंग आपको हमने एनर्जी के बारे में आपको डिफाइन किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका विवेक वहां पे क्या करता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मंदिर में हमें ब्लू कलर का बल्ब जलाएं, कि मंदिर में हम रेड कलर का बल्ब जलाएं, मंदिर में हम ग्रीन कलर का बल्ब जलाएं, कि मंदिर में हम सफेद कलर का बल्ब जलाएं। या आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले। लेकिन जब ट्रीटमेंट करने किसी का जाया जाता है तो वहां पे उस सामने वाले पेशेंट का, सामने वाले पर्सन की, उसको क्या चाहिए यह ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? अपने मन और दिमाग में ही सब कलर बैठ जाता है कि मुझे ये कलर लगाना है, ऐसा। हाँ, आपकी एनर्जी, मांगे चले कि आपका भगवान में बहुत आस्था है, बहुत प्रेमत्व है। आप चाहते हैं कि इस जन्म में हमें मोक्ष मिल जाए, अगला जन्म हमें देखने को ना मिले, तो आप स्वतः उस कलर के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए। अब इस घर में जो पूजा पाठ होती है ना, जो स्वाति जी दिखा रही हैं, स्वाति मैडम, इन्होंने मंदिर तो सफेद है, मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट, हाँ, मंदिरों का जो मूर्तियों का कलर है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें मुक्ति भी चाहिए और इन्हें जो है खुशी भी चाहिए। खुशी का लेवल कम है, मुक्ति का लेवल ज्यादा है। मंदिर का कलर देख के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा लीजिए। मुक्ति ज्यादा है, इच्छाएं कम। अब वही मंदिर में देखिएगा पूरा रेड वोड भरा पड़ा है, तो वहां पे इच्छाएं ज्यादा हैं, मुक्ति मोक्ष कम। अब फूल तो अर्पित करेंगे भगवान को, तो ऐसा थोड़ा कि सफेद ही फूल हम अर्पित करेंगे, मिलेंगे सो अर्पित करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें खुशी भी चाहिए और हमें मोक्ष भी चाहिए। लेकिन हम केवल सफेद ही फूल को अर्पित करेंगे तो यह इंडिकेट करता है कि हमें केवल मोक्ष चाहिए। हमें प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो जाना चाहिए, हमें वो अपने श्री चरणों में स्थान दे दे। हमें ये भावना रहेगी तभी हम सफेद के तरफ आकर्षित रहेंगे, सफेद वस्तु भगवान को अर्पित करेंगे। लेकिन वही सफेद जब हम खुद धारण करने लगेंगे, सफेद कलर के कपड़े पहनने लगेंगे, सफेद कलर की चीजों को अप्लाई करने लगेंगे, तो वहां पे यह कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। वहां पे यह इंडिकेट करेगा कि हमारा साउथ और वेस्ट डिफिशियंट हो गया है, घट गया है, जिस कारण से हम सफेद कलर के कपड़े पहन रहे हैं, सफेद कलर की पेंटिंग कर रहे हैं। कंसेप्ट यहाँ पे ठीक विपरीत हो गया। जब वहां पे चला गया ये, तो इंडिकेट किया कि हमारी एनर्जी
किसकी? लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, आकाश, मेटल की एनर्जी घट गई है। इसकी पूर्ति करने के लिए नेचर आपसे सफेद कलर की पेंटिंग करवा रहा है कि भैया आप पेंटिंग कर लो ताकि आप ठीक रहोगे। तो हम सैड एनर्जी में जीना शुरू कर देते हैं। बीमारियां क्या होंगी? कब्ज होंगी, टॉन्सिल होगा, साइनोसाइटिस होगा, एलर्जी होगी, जुकाम होगा, सर्दी होगी, रनिंग नोज होगी, स्नीजिंग होगी। सफेद की एनर्जी घट गई। सर एक क्वेश्चन क्लियर हो था। रहा है? सर अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का आपने बोला, और वो प्लॉट में देखा जाएगा या रूम में देखा जाएगा? अरे बाबू, हमने क्लास के शुरू में कहा हम भूखंड नहीं देख रहे हैं, हम उस फ्लैट को देख रहे हैं, हम उस घर को देख रहे हैं। नहीं सर, जैसे पूरे अब घर का एक नॉर्थ ईस्ट होता है कि वहां पे मंदिर रखना है, एक होता है कि हमारा रूम है हमने उसमें नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। अब आप बताओ, तुम्हारा रूम है, सिंपल है, तुम्हारा रूम है, एक ही रूम है, पूजा रूम तुम्हारे घर में है ही नहीं, तो तुम कहाँ जाओगी? जिस रूम में रहती हो उसी का तो देखोगी। आप जिस रूम में रहते हैं आप उसी रूम को ना देखिएगा, एक्स्ट्रा रूम तो नहीं है आपके पास। अब ये आप देख रही हैं तो पूरे घर का देख रही हैं। पूरे घर में जितने आपके रूम है, जितने जो जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ ईस्ट को देख रही हैं। उसके यानी अकॉर्डिंग आप देख हर रूम को करने का है, हर रूम अलग अलग देखने नहीं, हैं। नहीं भाई, हर रूम में थोड़ा ना पूजा रूम होता है। हर रूम में पूजा रूम होता है तो बताइए। नहीं होता है। तो पूजा रूम तो घर में एक ही होता है। हाँ, लेकिन तभी तो हम सर कट पूजा रूम रहते की ही हैं। बात की अगर है। आपने हमेशा स्क्वायर या ऐसा ही घर दिखा है रेक्टेंगल, लेकिन वहां पे कट होते हैं और कुछ होता है। मैडम जी, हमने शुरू में क्या कहा? हम जी। केवल घर का देख रहे हैं। हमने किसी भूखंड का किस दिशा में उसका भूखंड है, कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे क्या है, किधर कटा है, किधर पीटा है, किधर डाउन है, किधर अप है, ये सब तो कहीं नहीं देखे। सर केवल भूखंड आप का अभी नहीं। 4 दिशाओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब इतना जल्दी कहाँ से मिल जाएगा? इंतजार करिए, वो सारी चीजें मिलेंगी। सर किधर कितना जैसे कटेगा, कितना डिग्री कटेगा, कितना फीट कटेगा, कितने फीट कटने के बाद से कितना जा रहा है, ये सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा वेट करिए। सर अभी हम अभी जो कटने बातें पिटने पे कर मत रहे हैं, जाइए, केवल आप अभी दिशा में घूम रहे हैं तो दिशा में ही घूमिए। वो 4 दिशाएं, फिर आपकी 4 दिशाएं, 8 दिशाएं मिली। उन 8 दिशाओं के अंदर एंट्री किए हैं आप केवल नॉर्थ और ईस्ट में। उसके अपोजिट हम लेके चले हैं आपको नॉर्थ एंड वेस्ट में। केतु से उठ के हम राहु के पास चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सर अगर मूर्ति ग्रीन हो तो? अब हम नहीं जानते भैया, सारा कंसेप्ट समझा के आप लाल पीला काला नीला ला के डालते रहिए। कंसेप्ट जो आपको बताया, कंसेप्ट पे वर्क करिए ना। मगज में अब आप विंड बढ़ जाएगी। अब उस मूर्ति को आप जिस रंग से रंगना है रंगिए। कंसेप्ट जो इसका है यही है। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी वो मूर्ति वर्क करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके भगवान वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी वहां पे वर्क करेगी, और कुछ नहीं होगा। अब आपने ग्रीन कलर का यदि आपके घर के अंदर बाथरूम है तो वह घर कभी भी वास्तु दोष से पीड़ित रहेगा। अब वर्तमान समय के जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी घर हैं, इसके बिना संभव नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हमारा घर 100% वास्तु दोष रहित हो जाए, इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? बहुत दूर तक बोल दिए होंगे। सर जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला कमरा पूजा रूम है, लेकिन उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में बाथरूम है तो
उसी कमरे मुझे में। नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। वेस्ट में जाएंगे नहीं, पिछली बार की तरह कूद के चले जाते थे, इस बार नहीं जाने वाले। नहीं, इस बार कमरा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पकड़ ईस्ट के वाला बैठे ही हैं। पूजा रूम मुझे में। नहीं पता है, अभी नहीं पता है, जब आएगा उसका टाइम तो बता देंगे उसको। अभी हम नॉर्थ ईस्ट पे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की इधर उधर नहीं जाने वाले, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट पे जाएंगे। सर नॉर्थ या वेस्ट में आपके, यही मुझे नहीं पता, इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा रूम है कि नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का कलर ये है, नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या किया है, उससे संबंधित ये बीमारियां आपको मिल रही हैं, इससे संबंधित ये आपके लक्षण मिल रहे हैं, उन लक्षणों को आप मैच करिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करिए। नॉर्थ ईस्ट में यदि बाथरूम है, मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे पास कोई उसका उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अदर जगह का उपाय हम लोग करेंगे, कलर के अकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग, क्रिएशन के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जाकर हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम का कोई उपाय नहीं। सर कहीं जाना नहीं, पर मान लीजिए हमें पूजा घर अगर पश्चिम में बनाना तो वो तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? नहीं अब हो आप सकता। बताइए, भगवान को ले जाके आप कहिए कि चलिए आप साउथ वेस्ट में बैठिए, तो बैठेंगे? सर वो स्थिर हो जाएंगे एक जगह, इसलिए। अब आप यहाँ पे लाके आकाश और वाटर में डाल रही हैं, पानी और खाली जगह मिलेगा तो भगवान जी क्या करेंगे? बह के निकल जाएंगे। डूब जाएंगे। खाली जगह बन गया ना, पानी की धारा है, निकल जाएंगे। आप चाहिएगा कि पैसा रुक जाए, रुकेगा कभी? रुकेगा तो बताइए, नहीं रुक सकता है, क्योंकि नॉर्थ आपके फंड का है, आपके फाइनेंस का, आपके आरोग्य का, आपके स्वास्थ्य का। नॉर्थ गड़बड़ हो गया, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कहीं गड़बड़ी आपने कर दिया, तो यह जो स्थान होता है, नोट करिए, यह स्थान आपके धन का होता है, यह स्थान आपके आरोग्य का होता है, और यह स्थान आपके अस्तित्व का होता है। अस्तित्व समझ रहे हैं ना? आप चाहते हैं कि मुझे मुकेश अंबानी का अस्तित्व के लेवल में जाना है या मुझे अडानी के लेवल में जाना है, ये नॉर्थ ही क्लियर करेगा। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का आपका लोकेशन यदि परफेक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दीजिए। अब जिस किसी का नॉर्थ गड़बड़ होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ हो या नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ हो, धन गड़बड़ हो गया, आरोग्य गड़बड़ हो गया। अब नॉर्थ जब हम पढ़ाएंगे तब धन को लाएंगे, आरोग्य को लाएंगे, कैसे लोग आए, कहाँ से आए, कैसे क्या क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी नॉर्थ ईस्ट को फाइनल कर दीजिए। पकड़ के रखेंगे। वेस्ट जब चलेंगे तो वेस्ट में हमारा लंग्स मिला, लार्ज इंटेस्टाइन मिला। सर नॉर्थ ईस्ट में किचन का क्या सोल्यूशन है अगर फ्लैट में है कोई तो? नहीं पता, नहीं पता, उसका यही पता है नॉर्थ ईस्ट है, में क्या होना वाटर चाहिए है, बस। विंड है, पानी है, और आपका हवा है। हवा और पानी का स्थान आपका नॉर्थ ईस्ट। अब वहां पे ले जाके आग जलाइए, वहां पे जाके आप बाथरूम करिए, वहां पे जाके आप सो जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी वर्क करना शुरू करेगी। सर अगर बेडरूम ही हो तो? नहीं पता है भाई, बेडरूम हो चाहे कुछ हो। सर आप बोल कही रहे है हैं कि नॉर्थ ईस्ट पैसे का स्थान है, नॉर्थ पैसे का है, नॉर्थ ईस्ट में अगर शॉप हो तो? अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए हमको, अभी तक कंसेप्ट में आप लोग समझे क्या क्या? सर समझे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, पूजा स्थान रहना चाहिए। और वाटर और विंड मिलता है यहाँ पे, वाटर और विंड है और धन का स्थान है। अब उसमें खेल कर मतलब छेड़खानी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा हमारे साथ, बीमारियां पैदा हो जाएगी। अगर उसमें दूसरा कलर समझ में आ जाएगा, टाइप का बीमारी हो जाएगा। अभी आपको आप ही लोग बताएंगे कितना कंसेप्ट समझ रहे हैं। वहां की एनर्जी वाटर की है, वहां की एनर्जी विंड की है, ठीक है। वहां का ऑर्गन लीवर है, वहां के ऑर्गन जो है गॉलब्लैडर है, वहां के ऑर्गन जो है आपका किडनी है, वहां का ऑर्गन आपका यूबी है। सिंपल कंसेप्ट है। देवी लोग और देवता लोग
वहां पे किसी ने कहा कि वहां पे बाथरूम है। अब पूरा कंसेप्ट आपको समझा के बताया, भगवान जी को ले गए, सबको लेके गए कि वहां पे आपका मेटल जाएगा। आप वहां पे मेटल जाने का मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन चला गया, आपका बाथरूम चला गया, तो वहां की कंडीशन क्या बनेगी। फिर 5 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू आपको समझाने की कोशिश की है, कौन किसको कंट्रोल करता है, उस कंट्रोलिंग में उसकी एनर्जी सीडेट होती है, किसकी एनर्जी स्टोन होती है। ठीक है, इतना समझा है। अब आपने कहा कि वहां पे किचन चला जाए। अब आप सिंपल सोचिए, विंड और फायर, किचन ही आपका, आग और हवा दोनों मिलते हैं तो आपके घर में भोजन पकता है। अब आग पानी है वहां पे, सॉरी हवा और पानी है, अब आप वहां पे आग लेके जाइएगा तो क्या होगा। सिंपल जलेगी। आसान भाषा में, वाटर आसान बुझा भाषा में देगा। सुन लीजिए, आसानी से सुन लीजिए। अब पानी की धारा बह रही है, हवा भी चल रहा है, आग लेके जाइएगा तो आग जलेगी। सर दोनों हो सकती है, फैल भी सकती है और बुझ भी सकती है। नहीं, पानी है कहाँ ना तो से बुझेगी, पानी है ना वहाँ पानी पे। है तो बुझेगी, और हवा विंड अगर अरे है तो वो अरे फैलेगी। अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, आपके घर में जाके हम चिल्ला पाएंगे? क्या पाएंगे? नहीं, आपके घर में जाके हम चिल्ला पाएंगे, चिल्लाएंगे आपके ऊपर? नहीं नहीं। स्वाति जी चलिए हमको खाना खिलाइए, इस तरह से बोल सकते हैं? हाँ, घर हमारे हो किसका? तो बोल सकते हो। नहीं नहीं, लॉजिकली नहीं। बात करिए। वो जी। घर किसका है? उस घर का जो ऑनर है, वो उसका मालिक है, वह उसका वर्चस्व का स्थान है। वह है स्थान आपके वाटर का, पानी का वहां वर्चस्व है, हवा का वर्चस्व है। वहां पे आग जाएगा तो क्या होगा? बुझेगा। जाएगी। बुझ जाएगी। नीलम जी क्या होगा, आप ही का क्वेश्चन था ना? जी सर, सर आग बुझ जाएगी फिर। और साथ ही वो और ये आग एलिमेंट गड़बड़ हो बुझेगी, जाएंगे। आग बुझेगी तो लाइफ में क्या बुझेगी? अरे आपकी प्रसन्नता बुझ जाएगी, आपका एंजॉयमेंट बुझ जाएगा। प्रसन्नता, सैडनेस बढ़ जाएगी सर। सैडनेस बढ़ जाएगी, प्रसन्नता खुशी। ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी सर। आप आपकी फिर से बढ़ा दी, ह्यूमिडिटी कहाँ से बढ़ाती है आप वहां पे? सर आग जलेगी तो आप अर्थक्वेक, अरे आग राख तो बाद वहां में, जलेगी ही नहीं, आग तो आग वहां तो बुझ जलेगी। जाएगी ना। हम्म। आप देखिए ये मेटाफिजिकल रूप से वहां जा रहा है ना, फिजिकल रूप से थोड़ा जा रहा है। थोड़ा आपके घर में पानी बह रहा है, थोड़ा आपके घर में हवा बह रही है पूरी, थोड़ा आपके घर में पूरा का पूरा जो है अंबार लगा हुआ पानी का। वो मेटाफिजिकल रूप में जा रही है एनर्जी, आपके जो कॉस्मिक एनर्जी है वह एनर्जी वर्क कर रही है। तो उस कॉस्मिक एनर्जी में फायर यदि चला जाए, यानी आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, तो आपके घर से प्रसन्नता, एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होगा तो आपके घर में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। आग आया था विंड के पास जलाने के लिए, जब आएगा तो कुछ ना कुछ तुमको दाग दे के जाएगा। जब आग लगाया जाता है, लाख आग बुझ जाएगा, अपना दाग छोड़ जाता है, कालापन कालिक छोड़ के जाता है। तो कालिकपन जो छोड़ेगा वो आपके घर में क्या करेगा? बदनामी का दाग देगा। किसके ऊपर? आपके रिश्ते में। सोचिए, कंसेप्ट को सोचिए। आग लकड़ी में लगाइएगा, पानी बुझा देगा, बिना लकड़ी के तो आग लगेगा नहीं। पानी बुझा भी देगा तो अपना निशान छोड़ेगा कि हम तुमको जलाए हैं, कालिक बना के जाएगा। जी सर। रिश्ते जी में क्या सर, होगा? बदनामी होगी सर। बदनामी होगी। बात समझ में आई? आपको सर थोड़ी इसी थोड़ी वास्तु आई के समझ। अकॉर्डिंग, इसी आगे सर वास्तु के आगे। अकॉर्डिंग आप कुछ घरों की लड़कियां भाग जाती हैं, किसी हम्म। पराये से शादी कर लेती हैं। यही राहु केतु मिलकर कराता है, सब यही दोनों मिलकर कराता है। किसी डार्क दुनिया में निकल जाना,
ये राहु केतु मिलके ही कराते हैं, यही स्थान गड़बड़ होता है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, हमारी बेटी हो हमारी बीवी हो किसी के साथ नाजायज संबंध बन जाएंगे, किसी के साथ वो भाग जाएगी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की एनर्जी गड़बड़ तो हमारी बीवी को किसी अन्य के साथ चक्कर में डाल देगी, हमारी बेटी किसी अन्य के साथ चक्कर में पड़ जाएगी। लाख कोशिश करेंगे वो चक्कर में ना रहे, ये एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी, चक्कर में पड़ जाएगी, चाहे वो फिजिकल हो या मेटाफिजिकल रूप से हो। यही दोनों मिलकर करते हैं। नाजायज संबंध क्या है? अंधेरा है। राहु केतु क्या है? छाया है। कुछ समझ में अभी तक आया कि नहीं आया? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ आया सर, जो 9 o'clock वाले थे। नहीं सर 9 वाले हैं जो पहले के। सर समझ आ गया, पर सोल्यूशन रिकॉर्डिंग जैसे कहीं रेंट पे रह रहे हैं ना, तो वहां पे तोड़फोड़ नहीं कर सकते आप, मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते आप ना, as रेंट it पे is रह है। रहे हैं तो कभी भी आपको अवॉइड करना है, इस तरह के घर आपको नहीं लेना है। जिन घरों में बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में हो, किचन नॉर्थ ईस्ट में हो, आप इनको अवॉइड कर दीजिए। क्यों बदनामी का दाग लेंगे? सर तो अभी सर 60 चेंज साल की करना उम्र के पड़ेगा। बाद रह सकते हैं ना, कौन बदनामी करेगा? क्या बात कर रही हैं? सच आपकी में। यूरोपियन कंट्री में 85 साल की फीमेल ने 35 साल के लड़के से शादी की, तो एक जरूरी थोड़ा ना है। आपको हमने क्या कहा, फिजिकल या मेटाफिजिकल बदनामी दाग जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप के कारण होंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर चोरी का दाग लग जाए, हो सकता है कि आपको किसी ऊपर जो है चुगलखोरी का दाग लग जाए। दाग लगना है किसी तरह का लग सकता है, ओहो ओहो। क्योंकि वो अपना आग आया है जलाया है तो निशान तो छोड़ा है ना, निशान तो दाग लगेगी लगेगी। वो आपका बेटा लगा है, बहू लगा है, बेटी लगा है, हस्बैंड लगा है, दुनिया लगा है, कहीं ना कहीं से तो दाग लगेगा। अब इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो अपच हो जाएगा। सर सही है, इतना समझने दीजिए अभी। सर पर सर सर जनरली जैसे क्या होता है आपने ना, कहा कि ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए रेंट पे। नहीं रहना चाहिए। अब इससे इसका फायदा क्या होगा?